आज हम रिडम्पशन ऑफ चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था? इशू ऑफ शेयर देखा था, फिर इशू ऑफ डिबेंचर देखा, अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देखेंगे। ठीक है ना बेटा? जी सर। अब आ जाओ। इस क्लास में हमें देखनी है मेन तो चार चीजें हैं। पहला मीनिंग देखना है, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन देखना है कि रिडम्पशन के लिए होता क्या है और उसके लिए पैसे कहां से आएंगे जी। फिर देखना है कि ये DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है जी, ये भी देखना है। हाँ बेटा, ये भी देखना है। इसके बाद क्या देखेंगे सर? इसके बाद बेटा हम देखेंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड। ठीक है ना? आ जाओ, अब ज्यादा देरी नहीं करते। सबसे पहले ना एक मीनिंग का मतलब होता है, देखो एक कंपनी थी, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अच्छी खासी बातचीत हुई है। ये है कंपनी। ठीक है ना बेटा? ये कंपनी है, ये ऐसे देख रही है। इसने लोगों को क्या इशू किए थे? बताओ बताओ बेटा। डिबेंचर। ये कौन है? ये लोग हैं बेटा, लोग। कितने? सर ये तो थोड़े से हैं। ये बेटा बहुत ज्यादा हैं, हमें थोड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको इशू किए थे इन्होंने डिबेंचर। कंपनी को क्या मिला था? कैश मिला था। ठीक है बेटा। इन लोगों को, डिबेंचर होल्डर को क्या मिला था? इन्हें मिला था सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट? हाँ मेरे बच्चे, सर्टिफिकेट मिला था एक। बताओ सर कौन सा सर्टिफिकेट? भूल गए सर, हम तो भूल गए आप। कोई बात नहीं, अब दोबारा निकाल लेंगे ना, सर्टिफिकेट ही तो निकालना है। ये वो सर्टिफिकेट था बेटा, हमने ये इशू की क्लास में भी देखा था। इसे मैं जूम करके दिखाऊं एक बार। सर क्या जरूरी है देखना? एग्जाम में आएगा? नहीं बेटा, एग्जाम में नहीं आएगा, पर देख तो लो, पता तो हो। जी देख लिया? हाँ, आ गया जवाब। अब देखो, ये इशू किया था कितने सालों के लिए? मान लो 5 साल के लिए। अब 5 साल पूरे होने पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पैसे वापिस करने पड़ेंगे। ये हो गए यहां पे आफ्टर 5 ईयर, यानी कि एक्सपायरी के टाइम जितने साल के लिए डिबेंचर दिए थे उसके बाद कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। क्यों बेटा? जी सर। और ये सर्टिफिकेट, कंपनी को एक सर्टिफिकेट ये लोग सब वापस कर देंगे। कि अपना सर्टिफिकेट ले लो, हमारे पैसे दे दो जी। अब है ना, जब इशू किए थे कंपनी ने 10,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, ये 10 लाख रुपए के इशू कर दिए थे। कर दिए थे ना बेटा? जी सर। उस टाइम तो कंपनी को 10 लाख रुपए मिल गए थे। कंपनी ने 10 लाख का क्या किया? जो भी उसे काम करना था, जहां पे भी यूटिलाइज करने थे, कर लिए। जी सर। अब पैसे जब वापस करने हैं ना, तो इस पैसे वापस करने को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हिंदी में क्या कहते हैं सर? हिंदी में कहते हैं बेटा ऋण पत्रों का शोधन, यही कहते हैं ना जी। अब एक छोटी सी बात मैं और बताता हूं बेटा, यही चैप्टर खत्म हो जाएगा बात बात में। हाँ बात बात में एक छोटी सी बात और मैं बताता हूं आपको। मान लो 5 साल तक कंपनी ने ये जो 10 लाख रुपए थे ना, जी सर, इनसे बिल्डिंग खरीद ली। बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है सर।
अब 5 साल बाद बेटा ये बिल्डिंग तो बेच नहीं सकते, क्योंकि उसी बिल्डिंग के अंदर तो अपना काम चल रहा है। एक फैक्ट्री खरीदी थी, उस फैक्ट्री को कैसे बेच देंगे? नहीं, नहीं सर, उसे नहीं बेचेंगे। तो अब है ना 5 साल के बाद कंपनी को हो जाएगी मुश्किल। सर हिंदी की स्पेलिंग, हाँ बेटा 7 साल हो गए लिखे हुए, हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं। टफ कंपनी के लिए ना मुसीबत आ गई कि भाई 10 लाख देने हैं, कैसे देंगे? तो एकदम से कंपनी क्या कर सकती है, या तो नए शेयर इशू करेगी या नए डिवेंचर इशू करेगी, उनके पैसे पुराने वालों को दे देगी। या ऐसा करेगी जो उसके पास, कंपनी के पास पूंजी होगी ना सर, कैपिटल, उसमें से निकाल के दे देगी जी। या फिर वो प्रॉफिट में से निकाल के देगी। एक साथ 10 लाख प्रॉफिट में से निकाल दी ना, तो कंपनी चली जाएगी बेटा लॉस में। इसलिए कंपनी है ना, और जब कंपनी लॉस में चली जाती है तो कंपनी कर देती है हाथ खड़े कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर डिवेंचर होल्डर्स को होती है दिक्कत। तो फिर सेबी एक बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने क्या किया, सभी कंपनियों को ये बोल दिया, अगर आप किसी को डिवेंचर सर्टिफिकेट देते हो ना, तो एक रिजर्व बनाना शुरू कर दो। कौन सा? कौन सा रिजर्व? बोलो बेटा, आपको पता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा जी, ये सेबी ने कहा इसलिए बनाती हैं? हाँ बेटा, सेबी ने कहा कि काम करो, हर साल आप एक प्रॉफिट में से एक पार्ट निकाल के, मान लो 5 साल के लिए डिवेंचर है, 5 साल प्रॉफिट में से एक छोटा सा पार्ट निकालो, उस पार्ट को उसमें डाल दो। 5 साल तक ऐसे डालते रहना, डालते रहना। 5वें साल ना ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एकदम से पैसे कहाँ से लेके आए, है ना, क्योंकि अगले महीने की 30 तारीख को तुम्हें देने हैं किसी को 200 रुपये। एक साथ 200 रुपये हो सकता है ज्यादा लगे, सर इतनी छोटी रकम। हाँ बेटा, मान लो 1000 रुपये देने आपको किसी को, 1000 रुपये एक साथ है ना, आपके लिए बड़ी हो सकती है। पर आप अगर हर दिन मान लो 20-20 रुपये रिजर्व करते जाओगे ना, तो अगले 50 दिन के अंदर अंदर कितने रुपए हो जाएंगे? 1000 रुपये हो जाएंगे सर। कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बस वही काम है ना, डीआरआर करता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये बात आपको याद हो गई होगी जी सर। ठीक है बेटा। सर डीआरआर में तो क्या करेंगे ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ रुपए निकाल लेंगे हर साल और डीआरआर में डाल देंगे। जी बेटा, मैं आपकी बात समझता हूँ। प्रॉफिट में से निकालेंगे कुछ रुपए, डीआरआर में डाल देंगे। अब ये डीआरआर में डले डले क्या करेंगे, इन पे कुछ थोड़ी ना मिलेगा। अब मान लो कंपनी के पास रुपए हैं, तो कंपनी दो काम कर सकती है। पहला तो खुद रखे, और दूसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर दे। ठीक है बात है ना बेटा। एक्सटर्नल मतलब इन एक्सटर्नल सिक्योरिटीज, कि भाई बाहरी सिक्योरिटीज, बाहरी प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा हो सकता है ना जी। या खुद रखे, मान लो एक और बिल्डिंग खरीद लेती है, कोई फिक्स एसेट खरीद लेती है। अगर खुद रखती है ना, तो दिक्कत पता क्या होगी बेटा, फिर ये बिल्डिंग नहीं बेच पाएगी, फिक्स एसेट नहीं बेच पाएगी। तरलता, एक चीज होती है तरलता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी। मान लो कंपनी को चाहिए आज 10 लाख रुपए, कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीद दी, तो बिल्डिंग को तो तुरंत नहीं बेच सकते ना, तो ये हो जाएगी खत्म। तो इस रास्ते को कोई नहीं अपनाता। बच गया ये इन्वेस्टमेंट इन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जब भी कभी डिवेंचर रिडम्पशन के रुपए को बाहर की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, तो यह क्या बन जाता है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, जिसमें प्रॉफिट में से हर साल कुछ रुपए ट्रांसफर कर देंगे। सर कितने रुपए ट्रांसफर करेंगे बेटा, वो हम क्वेश्चन करते वक्त देखते हैं। 5 साल के लिए अगर डिवेंचर इशू किए हैं, तो उसके अमाउंट के 5 हिस्से कर देंगे जी, उनमें से एक हिस्सा हर साल ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद बेटा
इन रुपयों को, जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया ना हमने, इसे हम करते हैं इन्वेस्ट। कहाँ? किसी बाहर की सिक्योरिटी में। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ना, इसे कहते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड। एक रिजर्व फंड कब बनता है बेटा? एक कोई भी रिजर्व फंड तब बनता है जब वो किसी बाहर की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दे रुपए हम, ठीक है ना। एफडी करवा दी, जी सर। इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जी सर। डिबेंचर परचेज कर दिए, जी सर। किसी और कंपनी के बेटा, हाँ, किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर दिए, है ना। तो ये सारी चीजें, कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज कर दी, गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड परचेज कर दिया, ये सारे काम होते हैं, समझ के जी। अब बेटा आ जाओ यहाँ पे, बहुत सारी चीजें है ना, कवर कर दी हमने चैप्टर की बहुत सारी। जय जयकार। हाँ बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, देखो हमने मीनिंग देख लिया, पैसे वापस करना, बस मीनिंग तो इतना ही तो है, पैसे वापस करना। इसी चीज के आसपास घूमेगी ना सारी बातें। हाँ सर। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन, देखो सोर्स का मतलब होता है कि भाई साधन, यानी कि अरेंजमेंट कैसे करेंगे। पैसे तो हमें पता है वापस देने हैं लोगों के, अब वो कहाँ से आएंगे? कहीं से आएंगे तभी तो दे पाएंगे ना जी। पहले नंबर पे तो केस है प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू, नए इशू से। कोई नया इशू कर दो सर, किस चीज का? डिवेंचर का। उनसे पैसे आएंगे और वही हम दे देंगे। दूसरे नंबर पे हो सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट, अरे आउट ऑफ कैपिटल। दूसरे नंबर पे हो सकता है आउट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब है जो ऑलरेडी हमारे पास शेयर्स के पैसे हैं ना, शेयर्स इशू किए थे, पैसे तो हमारे पास हैं ही कंपनी के पास, उनसे हम डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हो सकता है बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमने क्या कमाया? लाभ कमाया, और उस प्रॉफिट में से हम अपनी लायबिलिटी खत्म कर देते हैं। 3 केस है, पहला फ्रेश इशू, ताजे इशू, दूसरा कैपिटल में से, और तीसरा प्रॉफिट में से। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का आपको पता है, ये फंड कब बनता है? जब इसे बाहरी, हिंदी में लिखो बेटा, बाहरी प्रतिभूतियां, बाहरी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए, यानी कि रिजर्व को एक्सटर्नल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो फंड बन जाएगा। समझ गए मेरी बात आप? चलो फिर एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का आपको पता चल गया बेटा, 1 साल में, 1 वर्ष में ज्यादा वजन ना पड़े, इसलिए बनता है। क्या करते हैं हम? एवरी ईयर बेटा, हर साल एक पार्ट करते हैं हम, क्या? ट्रांसफर। कहां करते हैं? DRR में। एवरी ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस में से एक पार्ट ट्रांसफर DRR में करते हैं, ठीक है ना बेटा। पहली बात तो हर साल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में से एक पार्ट ट्रांसफर करते हैं, किस चीज में? DRR में, जी सर। अब इस DRR को इन्वेस्ट करेंगे। कहां इन्वेस्ट करेंगे बेटा? इन्वेस्ट करेंगे इसे। इन्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेश। सर हिंदी का क्यों बताते हो?
मेरे बच्चे हिंदी में भी तो देखने वाले हैं, उन्हें भी पढ़ना है। हो सकते हैं तुम्हारे दोस्त हों, भाई हों, बहन हो, क्यों, तुम्हारे सहपाठी हो। अरे सर इतनी हिंदी, हाँ क्लासमेट हो बेटा तुम्हारे। जब इन्वेस्ट करेंगे ना इसे, कहाँ, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज में, हिंदी में लिख दो सर बाह्य प्रतिभूतियों में, तो ये क्या बन जाएगा सर, DRF बन जाएगा। एफ मतलब डिवेंचर रिडम्पशन फंड। अगर फ्रेश इशू नहीं करते तो हमारे पास दो रास्ते और थे बेटा, भूलना मत, याद रखना। एक तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, यही थे, था ना बेटा, लाभों में से शोधन या पूंजी में से शोधन। जी सर, बात तो यही है। हाँ बेटा बात तो यही है। अब आओ, अगर पूंजी में से हम कभी भी शोधन करेंगे तो कम से कम कितना बेटा, कम से कम कितना, 50%, 50% बेटा, कम से कम 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, वो जिसे कहते हैं ना अंकित मूल्य। फेस वैल्यू का कह लो जिसे, FV फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का कम से कम 50% आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। मान ली बात सर आपकी, आपने कहा हमने मान लिया। हाँ बेटा, मेरी बात तुम मानते हो मुझे पता है, और मैं आपकी बात भी तो मानूंगा ना। आप कहो, मैसेज करो, सर ये कर दो बेटा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर कर दूंगा। इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एटीट्यूड हो बेटा, मैंने चीज़ें सीखी हैं, अरे नहीं, काहे का एटीट्यूड है भाई, क्यों, हंसते रहो, खेलते रहो, अच्छे तरीके से काम करते रहो बेटा, जो जरूरी है ना वो करो, मिलके कर सकते हैं तो हम काम करेंगे। आओ, लाभों में से देखो बेटा, लाभों में से जब भी प्रॉफिट में से हम रिडम्पशन करेंगे ना तो 100%, कितना बेटा, 100% का, 100% किस चीज का बेटा, फेस वैल्यू, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो रिडीम होने हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, DRR बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, 3 केस बन गए ना बेटा, पहला फ्रेश इशू, दूसरे नंबर पे कैपिटल और तीसरे नंबर पे प्रॉफिट, ये 3 ही केस बनते हैं। सही बात है बेटा, जी सर। आउट, और एक है ना, अब DRR में एंट्री क्या डलती है सर, ये भी सिखा दो, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, एंट्री डालनी। जी सर, तो एंट्री डाल देंगे बेटा, घबराने की बात नहीं है, हम लॉजिक्स के साथ चलते हैं, चीजें उससे आसान हो जाती हैं। सर यहां लिख दो एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी बेटा, पहली एंट्री होगी एंट्री नंबर 1, वो कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सही बात है ना बेटा, जी सर। सर ये हर साल एंट्री लगेगी, हाँ बेटा हर साल एंट्री लगेगी, एवरी ईयर वी विल प्रोवाइड दिस एंट्री।
ठीक है ना। दूसरे साल, हाँ दूसरे साल भी डलेगी, तीसरे साल भी डलेगी, चौथे साल भी, लास्ट ईयर में भी डलेगी। और फिर जो बैलेंस, जो लास्ट ईयर में क्या होगा, जब रिडम्स डिबेंचर रिडीम होंगे ना, तो एंट्री क्या होती है, मान लो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, होती है ना बेटा यही, जी सर। और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसे भी चले गए, देखो बेटा यहां क्या हुए थे, खत्म, डिबेंचर होल्डर खत्म हुए थे, यहां पैसे चले गए। और ये पैसे जाने से पहले हमारे पास होने भी तो चाहिए, उस बात के लिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। और फिर लास्ट में इस रिजर्व को ट्रांसफर कर देते हैं, क्या लिख के, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, जो 10 के 10 लाख का है भेज देते हैं। सर ये बात तो हो गई, ये तो बड़ा ही आसान करवाया आपने, हमारे भी समझ में आ गया। सिंकिंग का मतलब होता है डूबता हुआ, और सिंकिंग फंड कंपनी को डूबने से बचाने वाला एक ऐसा फंड। ठीक बात है ना बेटा, जब एक एक साथ है ना इतनी बड़ी रकम, हजारों करोड़ में बात होती है बेटा, जब कंपनी के लेवल की बात हो तो इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर पाना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए फंड बना लेते हैं। जब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को कहीं इन्वेस्ट करेंगे एक्सटर्नल सिक्योरिटीज में, तो वो क्या बनेगा, फंड। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, एंट्री नंबर 1, ईयर 1, पहली साल बेटा एंट्री कौन सी डलेगी पहली, सर पहली एंट्री डलेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L को डेबिट कर दिया, टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। बेटा अगर डिबेंचर रिडम्पशन फंड लिख रखा हो तो एंट्री में भी फंड लिख दो, सिंकिंग फंड लिख रखा हो तो एंट्री में भी सिंकिंग फंड लिख दो जी। अमाउंट आ गई ना बेटा, ठीक है सर। पहले साल का हिस्सा, सही बात है जी। दूसरी एंट्री देखो, अब ये ना फंड के अंदर तो पैसा आ गया है, आपको क्या कहा मैंने, इन्वेस्टमेंट करना है, तभी तो इसे फंड बोलेंगे, ठीक बात है जी। इन्वेस्टमेंट करो बच्चों अब इसकी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आ गया में से, हम कौन है बेटा, हम कंपनी हैं, ठीक है। सर एक बात तो बताओ, यहां पे हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं, यहां पे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, हाँ बेटा देखो, अगर यहां हमने सिंकिंग फंड लिखा है, छोटा नाम है ना, हाँ, तो यहां हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। ये दोनों एक दूसरे की जगह है, हम नाम यूज कर सकते हैं, बस इतना सा ध्यान में रखना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, सर बुक में तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, हाँ बेटा वो भी लिख सकते हो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना जी। अब देखो बात शुरू होती है अब ईयर 2 की, दूसरे साल क्या होगा, एक तो सर हमें मिलेगा ब्याज, हाँ बेटा इंटरेस्ट मिलेगा, एंट्री क्या डलेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट से हमें आ गया इंटरेस्ट, ठीक है ना बेटा? जी सर, इंटरेस्ट इनकम आ गई है। हाँ, अब इस इंटरेस्ट इनकम को हम कहाँ भेजेंगे बेटा? इस इंटरेस्ट इनकम को हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है, और जब भी स्पेसिफिक या स्पेशल रिजर्व की बात आएगी ना, फिर वो उस रिजर्व में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस उसकी तरफ देखेगा नहीं। ये मैं +1 क्लास में करवाऊंगा, आपके लिए इतना काफी है। अब देखो, ये जो इंटरेस्ट है ना, इसे भी भेज दो। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहां भेजना बेटा? बेटा ये सिंकिंग फंड में भेजना है, या DRF, अगर डिबेंचर रिडम्पशन फंड बना है वहां भेज दो। भेज दिया? जी सर। देखो, ये एंट्री क्रेडिट हुआ था ना, यहां डेबिट हो गया, बात होगी खत्म। कैश आया है, कहां क्या बढ़ गया? सिंकिंग फंड बढ़ गया। अब दूसरे साल का जो हिस्सा है ना बेटा, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड बेटा, फंड सिंकिंग फंड। प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरे साल का हिस्सा निकाला, कहां भेज दिया? सर सिंकिंग फंड में भेज दिया। अब देखो बेटा, सिंकिंग फंड में क्या क्या चीजें गई हैं। पहले नंबर पे तो ये गया, ये अमाउंट गया, फिर क्योंकि सिंकिंग फंड क्रेडिट हो रहा ना जी, फिर ये गया। इन दोनों अमाउंटों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और ये जोड़ने के बाद इनकी और इन्वेस्टमेंट कर देंगे ना बेटा। खुद के पास तो पैसा रखना नहीं जी। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री क्या डलती है? हिंदी में लिख लो, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री डलती है। कौन सी एंट्री? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक अमाउंट लो, 4 लगा दिए क्रॉस, टू बैंक। बेटा इन्वेस्टमेंट जब होगी ना, तो हमारे पैसे कट जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते तुरंत पैसे कट जाते हैं, ठीक है जी। मान लो 5th ईयर है, 5th ईयर में क्या करेंगे हम? 5th ईयर में जो इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, उसे बेच देंगे। किसे? इन्वेस्टमेंट को। क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी बच्चे, मुझे पता है, अभी पूरी करेंगे क्लास को, थोड़ी सी देर रुको। बेच देंगे, बेचने पे क्या एंट्री होगी? पैसा आएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा? इससे सर इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट होगी खत्म, ये होगी बेटा खत्म, और ये बैंक में पैसा आ गया, ठीक है ना बेटा? ये पैसा तो आ जाएगा, उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस में से रुपए निकाल के सिंकिंग फंड में डाल देंगे। जी सर, क्यों डाल देंगे? क्योंकि 5th ईयर का भी हिस्सा तो डालना है ना जी। और फिर हम, हो सकता है सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट सेल करने पे हमें प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट हुआ, ये होता है रिडम्पशन के टाइम पे प्रॉफिट। इसकी नेचर क्या होती है? कैपिटल नेचर,
और कैपिटल नेचर को कहाँ भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में। मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रॉफिट की, प्रॉफिट जी। तो सिंकिंग फंड की भी सारी एंट्रियां डल गई हैं, एक बार रिवाइज कर लो। पहले साल एक एंट्री तो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से अमाउंट निकाल के भेज देंगे फंड में, फिर उस फंड को करेंगे इन्वेस्ट। अगले साल पहली एंट्री तो होगी ब्याज की, क्योंकि मिलेगा ना बेटा हमें, इंटरेस्ट इनकम होगी। दूसरी उस इंटरेस्ट इनकम को उस फंड में भेज देंगे अपने वाले में जी। और फिर साल के अंदर क्या हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है, देखो पहली एंट्री पहली एंट्री इंटरेस्ट मिलने की, दूसरी एंट्री है भाई फंड में भेजने की, तीसरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के दूसरे साल का हिस्सा की जी, और चौथी एंट्री है इन्हें इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्ट कर दो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों को जोड़कर चलो देख तो लेते हैं, सिर्फ 4 मिनट लगाएंगे बेटा, 4, ठीक है। हाँ, मेथड को कहते हैं तरीके। क्या कहते हैं सर? तरीके नहीं, तरीके तरीके। मेथड विधियां। पहले नंबर पे देखो, एक निश्चित टाइम के बाद इकट्ठे पैसे दे सकते हैं ना, सभी को इकट्ठे, लंप सम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लंप सम। ऋण पत्रों को किस्तों में शोधन करना, ऋण पत्रों का किस्तों में शोधन करना, यानी कि इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं ना। 10 लाख थे, एवरी ईयर 2 लाख रिडीम कर देंगे, ठीक है ना जी। बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को खरीद कर, देखो कंपनी के डिवेंचर्स, किसी भी पब्लिक कंपनी के, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये क्या होते हैं सर? बेटा ये मंडी होती है, किस चीज की? शेयर खरीदने की। शेयर, डिवेंचर, ऑप्शन, फ्यूचर, कमोडिटी, बहुत सारी चीजें होती है बेटा, उनको खरीदने की और बेचने की जी। वहां से खरीद लेंगे या परिवर्तन करके। परिवर्तन किन में कर सकते हैं बेटा? शेयर दे सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये दे सकते हैं जी। अब एक एक विधि है, निश्चित अवधि के बाद आपको पता है इकट्ठी पेमेंट कर देंगे। आपने एंट्रियां देखी है, ठीक है ना जी। सर डिबेंचर रिडम्पशन में कितना परसेंट ट्रांसफर करना है, ये बात एग्जाम में क्वेश्चन में लिखी मिलेगी बेटा। अगर ये कहा है लाभों में से रिडम्पशन कर रहे हैं तो 100% ट्रांसफर कर देना, अगर कुछ ना लिखा हो तो 50% ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना। और अगर फ्रेश का क्वेश्चन है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। किस्तों में शोधन, हाँ किस्तों में कर देंगे, क्या दिक्कत है। 10 लाख थे, हर साल जितने जितने की किस्त बन रही है, मान लो 5 साल में करना है, डिवाइड बाय 2 लाख एवरी ईयर, उतना ही। फिर नेक्स्ट साल 8 लाख पे ब्याज देना है ना, सब पे क्यों ब्याज देना है? हाँ सर। ओपन मार्केट से खरीद लेंगे, बिल्कुल खरीद लेंगे सर। एंट्री तो करवा दो सर इसके ओपन मार्केट से खरीदने की। देखो बेटा जब खरीदते हैं ना तो कंपनी की इंटेंशन देखी जाती है, वो कैंसल करने के लिए खरीद रही है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कैंसिल करने का मतलब है खरीदो, और जो इन्वेस्टमेंट खरीदी आपने उससे अपने डिवेंचर को खत्म कर दो। एंट्री इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं। देखो एक जेब से पैसे निकाल के बेटा दूसरी जेब में थोड़ी ना डालोगे। जब ब्याज किसको देना है? खुद के पास डिवेंचर, आपके खुद के डिवेंचर आपके खुद के पास है, तो ब्याज देने की कोई जरूरत है नहीं। सही बात है सर। परिवर्तन करके
सर परिवर्तन ऐसे ही कर देंगे? नहीं बेटा, इशू के टाइम पे ऑप्शन दिया होता है। ऐसे जानबूझ के बिना डिबेंचर होल्डर के हम कुछ नहीं कर सकते। परिवर्तन किस में करना है? शेयर्स में। चैप्टर पढ़ के आए थे ना बेटा।